वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ, यानी कि आपका जो भी जन्म का महीना है उसे आपने चुनना है और आपकी रियलिटी इन 3 महीनों में, क्योंकि साल 2024 के 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीनों में क्या कुछ हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, रिलेशन, करियर, लव, मनी, कुछ भी, जो कुछ भी निकल कर आएगा। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। जनवरी से लेकर जून तक आपका जन्म महीना है तो ऑप्शन 1 आपको चुनना है। जुलाई से दिसंबर के बीच में आपका जन्म महीना है, ऑप्शन 2 आपको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1। 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में आपकी रियलिटी क्या होने वाली है, आपके जीवन में क्या कुछ आने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर उन लोगों का जो इन 3 महीनों में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड मैरिज का निकला है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एज 30+ है, या हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हो, कोई ग्रूम, कोई ब्राइड, कोई सुटेबल पार्टनर, लेकिन वो मिल नहीं रहा। तो ये 3 महीने, पहले तो मैरिज को लेकर आपको बहुत पॉजिटिव होना है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी लो, थोड़ी नेगेटिव लग रही है। जैसे किसी इंसान ने हिम्मत छोड़ दी होती है कि अब उसकी शादी लेट हो रही है, तो पता नहीं अच्छा इंसान, अच्छा जीवन साथी उसे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये भूल जाओ सोचना, अपनी एनर्जी को आपने शिफ्ट करना है। इन 3 महीनों में आप जैसा इंसान चाहते हो कि आपके जीवन में आए, आपको उस जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 महीने आपको प्रैक्टिकल होना है। आपकी इमेजिनेशंस बहुत हाई रहती हैं और आपको एक्सपेक्टेशंस भी अपनी थोड़ी कम करनी है। आप जैसा पार्टनर अपनी ज़िंदगी में शादी के लिए चाहते हो, सुंदर, पढ़ा लिखा, सपोर्टिव, केयरिंग, नर्चरिंग इंडिविजुअल हो, अपने थॉट्स, अपने डिसीजंस लेने के लिए उसको खुद पे भरोसा होना चाहिए, वो ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, वो ज़्यादा डुअलिटी ऑफ थॉट्स में ना रहता हो, तो इस एनर्जी में आपको खुद आना होगा, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी शादी तब होगी गाइस जब आप अपनी एनर्जी में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कुछ लोगों की शादी ना तब होती है जब वो भूल जाते हैं शादी के बारे में, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जब वो सोचते नहीं हैं तभी उनकी लाइफ में मैरिज होती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शादी के बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स पे चाहते हैं और फैमिली वालों को बोलते हैं, दोस्तों को बोलते हैं, रिश्तेदारों को बोलते हैं, फिर भी शादी की अगर बात नहीं बन रही है तो आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना है, क्योंकि आपकी शादी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी। ये मैं नहीं, ये आपके टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। अगर आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, बर्थ चार्ट में कोई ऐसा दोष है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, ग्रहण है, काल सर्प दोष है, किसी वजह से आपका मैरिज हाउस अफ्लिक्टेड है, या किसी एविल प्लैनेट के कारण मैरिज में डिले आ रहा है। एविल प्लैनेट्स कौन से होते हैं? मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, सूर्य को भी काउंट किया जाता है मैरिज में। कई बार सूर्य की दृष्टि अगर 7वें घर पे पड़ती हो या 7वें घर में सूर्य बैठा हो, किसी तरह का अफ्लिक्शन आ रहा हो सूर्य पर, तो वो भी मैरिज में डिले देता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। कईयों की मैरिज बहुत जल्दी होती है, कईयों की मैरिज बहुत लेट होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी, योर कर्मास, ठीक है।
तो ये 3 महीने मैरिज को लेकर हाईली पॉजिटिव हैं। अगर आप एफर्ट करोगे तो मैरिज की बात फिक्स भी हो सकती है, और शादी होने में कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जितनी दिक्कतें आपको पहले आ रही थी अब उतनी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुके हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशन एंड हुआ है, कोई लॉन्ग टर्म अफेयर चला लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो टूट गया है। और अगर कोई मैरिज पहले टूटी है, कोई सगाई होकर टूटी है, तो अब आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट इंसान आने वाले हैं वही आपके सोलमेट हैं, उनसे मैरिज होने के चांसेस इन 3 महीनों में बन रहे हैं। चाहे तो वो इंसान यूनिवर्स आपको इन 3 महीनों में मिला दे, या फिर आपका मन करेगा कि अब आपको अपनी लाइफ में टाइम पास वाला रिलेशन नहीं चाहिए। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर दोगे जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो ये 3 महीने आपको काफ़ी पॉजिटिव लगने वाले हैं, और ये 3 महीने आगे आने वाले नए साल के लिए भी फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। तो मैरिज होती हुई दिख रही है मुझे। और जिनको कोई नया पार्टनर चाहिए, जो लोग सिंगल हैं लेकिन मैरिज नहीं करना चाहते, बट दे आर रेडी टू मिंगल, दे आर रेडी फॉर कंपेनियनशिप, तो उनके लिए भी ये 3 महीने आपके जीवन में नए कनेक्शंस, नए रिलेशनशिप्स, सोशल सर्कल का बड़ा होना, नेटवर्किंग में आप एक्टिवेट रहने वाले हो बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जी अपने जीवन को एंजॉय करने में, अपने जीवन को कलरफुल बनाने में, अपनी लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स आप क्रिएट करने वाले हो इन 3 महीनों में, जो आप पहले सोचते नहीं थे। शायद आपने बहुत टाइम काम में दिया, बहुत टाइम पढ़ाई लिखाई में दिया, बहुत टाइम रिलेशनशिप्स में दिया, लेकिन अपने लिए जीना बंद कर दिया था। तो ये 3 महीने आपको बताएंगे कि रियलिटी वो नहीं है जिनके पीछे आप भाग रहे हो। रियलिटी वो है जो 3 महीनों में आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत मेहनत नहीं लगेगी। कि अगर आप सोच रहे हो कि खुद से पार्टनर ढूंढना पड़ेगा या खुद से लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा, ये बहुत नेचुरल एंड ऑर्गेनिक वे में आपके साथ होने वाला है। फिर ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे हाई लग रहे हैं, एनर्जी हाई है। अगर इन 3 महीनों में प्लान बनाते हो ट्रैवलिंग को लेकर, तो वो फ्रूटफुल भी होगा, और आप अपने ट्रैवल प्लान्स को, अपने जर्नी को, अपने टाइम को ट्रैवलिंग के दौरान एंजॉय भी करोगे। कुछ लोगों के तो नए रिलेशन ट्रैवलिंग के दौरान ही बनेंगे, जैसे नए फ्रेंड्स बन गए, या फिर कोई सोलमेट आपको वाइल्ड ट्रैवलिंग मिल सकता है। अगर आपका करियर रिलेटेड सपना है कोई, या प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस चाहते हो, नेम फेम पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हो, तो थोड़ी सी मेहनत में ज़्यादा का फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है, अब आपकी किस्मत भी आपका साथ देने वाली है। पिछले कई सालों में आपने लोगों के लिए जो अच्छे डीड्स किए हैं, अच्छे एक्शंस परफॉर्म किए हैं, लोगों की मदद की है, जानवरों की सेवा की है, डोनेशंस की हैं, चैरिटीज़ की हैं, किसी के भी काम आप आए हो बिना अपना फ़ायदा देखे। अब फाइनली वो टाइम आ रहा है कि आपकी झोली में सब्र का वो मीठा फल गिरने वाला है। ये रीडिंग सभी राशि वालों की है, आपकी कोई भी राशि है, सबके साथ ये रेजोनेट करेगी। लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है कि आपके जीवन में कोई कार्मिक इंसान वापस आ सकता है। पार्टनर आपका कार्मिक है, कोई दोस्त कार्मिक है जिसने आपसे बात करना अचानक बंद किया था, ऐसा कोई इंसान वापस लौट रहा है या लौट रही है। क्योंकि ये इंसान मुझे लग रहा है अपॉलॉजी के साथ आपके जीवन में कमबैक करना चाहते हैं। तो ये 3 महीने उस इंसान को भी सबक मिलेगा
जिसने आपके साथ गलत किया है। अब आपको देखना है कि आप उसे माफ़ करना चाहते हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में आपको अपना जन्म का महीना डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, थैंक यू गॉड लिखना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये प्यारा सा ऑप्शन 2 चुना है, जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक आपकी जन्म महीना है आपका, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वाले ऑप्शन को उन लोगों ने भी चुना है जो ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, जबकि आपको सिर्फ अपने जन्म के महीने से ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कभी कभी अगर ऐसा आपके साथ होता है गाइस, तो आप सुन सकते हो ऑप्शन 1 को, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ही ऑप्शन को सुना करो, क्योंकि इस ऑप्शन का तो जो विकल्प लगाया गया है वो सिर्फ जन्म महीने से ही है। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग पर। तो ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें लग रहा है मुझे कि आप इन 3 महीनों में बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हो। अब आप कहोगे वो कैसे? देखो, आपके पास चाहे पैसा है या नहीं है, लेकिन आपके पास सलाह बहुत अच्छी है। आप एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हो। आपके पास आइडियाज़ क्रिएटिव हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपके पास आपका इंट्यूशन है। कई बार आपकी साइकी आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देती है जो दूसरों के लिए काम कर जाती है, चाहे खुद के लिए करे ना करे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम दूसरों को जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं होता? तो ये आपके साथ होता होगा, बिकॉज यू आर हीलर, यू आर स्टार सीड। आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रिसर्च में, बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, पढ़ाई लिखाई में, फिलॉसफी में, हायर नॉलेज को गेन करने में और लोगों की मदद करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन आपने मटेरियल वर्ल्ड में वो शायद इतना अचीव नहीं किया होगा। तो इस जन्म में आपको मटेरियल डिज़ायर्स फुलफिल करने की तरफ बहुत टाइम या बहुत ध्यान जाने वाला है। ऐसा भी होगा कि ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे वेल टू डू अपनी लाइफ में लग रहे हैं, जो स्टेटस वाइज, अथॉरिटी वाइज, पावर वाइज, नेम फेम, पॉपुलैरिटी वाइज ऑलरेडी लाइफ में अचीवर हैं। तो ये 3 महीने आपको ना बहुत मन करेगा कि आप टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, हायर लर्निंग, योगा, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग और लाइफ को माइंडफुल तरीके से जीना और एंजॉय करना, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आप अपनी लाइफ का जो फोकस है वो थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड से हटाने वाले हो। लेकिन इसी ऑप्शन में दूसरे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो इन 3 महीनों में जमकर पैसा कमाने वाले हैं, करियर में बहुत मेहनत करने वाले हैं। आप बहुत कॉन्शियस भी हो, आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रखते हो, आप हाईली पैशनेट हो अपने गोल्स को लेकर। आप अपने पेरेंट्स को और सोसाइटी में कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके कारण लोगों का मुंह बंद हो सके। क्योंकि मैंने आपके पास्ट के कुछ कार्ड्स देखे हैं, आपकी रियलिटी थक कर, हार कर जीवन में आराम से बैठने वाली नहीं है। आपकी रियलिटी इन 3 महीनों में आगे बढ़कर, उठकर दुनिया को दिखाने वाली है। तो अगर आप अपनी पावर में आ जाओगे, खुद को समझ लोगे कि लोगों के पीछे भागकर मुझे अटेंशन नहीं लेना, बल्कि मुझे खुद में वो करना है जिसके कारण लोग मेरी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो, एक चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो। तो ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आपके जो सपने हैं, अगर आप उन पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे, बीच बीच में आपका ध्यान बटेगा,
कुछ लोगों का ध्यान प्यार की तरफ बहुत जाएगा, कुछ लोगों का ध्यान शादी के लिए घबराने वाला है कि मेरी शादी हो जाए, मुझे अच्छा पार्टनर मिल जाए, मुझे उसी से शादी करनी है जो मेरा लवर है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, आपका जो गोल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ठीक मछली की आंख को देखकर सिर्फ निशाना लगाने के बारे में ही सोच रहा है कि उसकी आंख पे निशाना लगाना है, उसको आसपास खड़े लोग नहीं दिख रहे, उसका ध्यान भी नहीं जा रहा क्योंकि उसने अपना लक्ष्य क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि इधर उधर के कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आपके काम में डिले देती हैं। डोंट वरी, वी ऑल आर ह्यूमंस, और ये बहुत ही नेचुरल है कि जब भी हम कोई अपने जीवन में काम करना चाहते हैं, उस काम को करने के बीच में कई बार कुछ लोग होते हैं जिनकी नज़रें भी लग जाती हैं, कुछ लोग हमारे हौसले को तोड़ देते हैं, कुछ लोग हमें पहले ही डरा देते हैं और कह देते हैं तुमसे ये हो नहीं पाएगा, पर आप ऐसे नहीं हो। आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा करने को मिलेगा इन 3 महीनों में जो लोगों का मुंह बंद करने जैसा होगा। मुझे आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल मिले हैं। ऑलरेडी मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग कर चुकी हूँ और आपके बहुत सारे टैरो कार्ड्स ऑप्शन 1 की रीडिंग से अलग हैं। ये एनर्जी भी अलग है, ये आगे चलकर जो मैनिफेस्टेशंस इन 3 महीनों में आपके साथ पूरी होगी, या उस एनर्जी में आप खुद ही आ जाओगे कि आपका मन करेगा कि मैंने जो सोचा है अब उसका मुझे इंतज़ार नहीं करना, उसको मुझे हासिल करना है। तो वो स्ट्रेंथ भी आप में आएगी, वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो एंथुजियाज़म आप फील करोगे और ये एनर्जी दूसरे लोगों को आपकी तरफ एक आकर्षण देगी। कुछ लोगों की जॉब नहीं लगी तो इन 3 महीनों में श्योर शॉट जॉब लगने का चांस आपको मिलेगा। जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, चाहे आपका खुद का काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप जॉब करते हो, तो ये 3 महीने आपको अपनी एनर्जी लेवल में भी एक उछाल दिखेगा। आप अपनी जॉब को एंजॉय करने वाले हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये जॉब मेरे लिए बर्डन है। इसके साथ ही आपका ध्यान कुछ अदर अपॉर्चुनिटीज़ में भी जाएगा कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो लेकिन कहीं और से आपको कोई ऑफ़र आ गया है, आप उसको भी ट्राई करना चाहोगे क्योंकि आपका एनर्जी लेवल आपको मल्टीपल डायरेक्शंस में चैनल्ड करेगा। बट कभी कभी क्या होता है, जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो हमारा ध्यान भी भटक जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी लेवल पर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक करना, अच्छी किताबें पढ़ना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, एक डिसिप्लिन और एक रूटीन में रहना, वो आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपको अच्छे अच्छे मौके आ रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों के कारण भी बहुत सेटिस्फैक्शन और फुलफिलिंग एनर्जी फील होने वाली है कि मनी वाइज भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरा पैसा भी बढ़ रहा है, मेरी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, मेरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, मेरे काम को अप्रेज़ किया जा रहा है, मुझे रिकग्निशन मिल रहा है, मेरे काम से मेरा नाम बन रहा है। तो आप ये फेज़ एंजॉय करोगे। बट अपने प्लान्स को अपने नियर एंड डियर वंस के अलावा किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करना। अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सोशल मीडिया पे दिखा कर लोगों से अटेंशन मत लेना क्योंकि नज़र भी लग सकती है आपको। आप हाईली सेंसिटिव सोल हो, आपको नज़र जल्दी लगती है। इन 3 महीनों में किसी को सोलमेट की तलाश है तो वो अपनी तलाश को थोड़ा तेज़ कर दो, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग में नहीं आना कि मेरे को प्यार नहीं मिलेगा या जो भी मिलेगा तो वो दिल तोड़ जाएगा। अगर आप इस सोच में रहोगे तो शायद आप ये 3 महीनों को एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि ये 3 महीने आप दुनिया में अपने आप को पूरी तरह से इवॉल्व करने वाले हो। आपको अपना
जर्नी भी समझ आएगा आपको, अपने लाइफ लेसन भी समझ आएंगे। आप अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट नहीं करोगे, बल्कि उससे एक सीख लेकर लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो कुछ लोग इन 3 महीनों में फॉरेन जर्नी करने वाले हैं, विदेश में यात्रा करने वाले हैं। कुछ लोग अपने ही देश में दूर दराज के शहरों में और जगहों पर घूमने जाने वाले हैं, चाहे सोलो ट्रैवल, चाहे ग्रुप ट्रैवल, चाहे किसी वर्कशॉप के साथ आप जुड़ने वाले हो, कोई एनजीओ के साथ आप जुड़ने वाले हो। तो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उनके साथ काम करना, ये आपका मन करने वाला है। देन सीक्रेट डोनेशंस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप कोई गुप्त दान करते हो बिना किसी को बताए, बिना ज़्यादा चर्चा किए, घर में भी ना करो चर्चा, तो वो भी ज़्यादा फ़ायदा आपको देने वाला है। कई बार होता है ना, हम घर में बताते हैं कि मम्मा मैंने ये किया, डैडी मैं ये करके आया, तो ये सब मत करो। आपका गुप्त दान किसी के काम आने वाला है और वो आपको 10 फोल्ड होकर इन 3 महीनों में मिलता हुआ नज़र आएगा। ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट में आपको अपना जन्म महीना लिखना है, नहीं तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 लिख सकते हो। वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।